मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज, जात मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश करी प्रगट मोक्ष उपाय। कल का जो अपना प्रकरण जिसके बारे में चर्चा हुई उसको अति संक्षेप ना ही सही पर कुछ एक 5-10 मिनट के लिए तो मैं फिर से चर्चा करना चाहूँगा। कल महत्वपूर्ण प्रकरण चला, उसका प्रश्न यही बना रहा कि साहब आप जिस ज्ञान से सर्प, रस्सी आदि का यथार्थ अयथार्थपना कहते हो, उसी कारण से आप प्रयोजनभूत तत्वों का भी यथार्थपना अयथार्थपना कहो। मतलब वो कहना चाहते हैं कि कारण साम्यता कहो, दोनों के लिए समान कारण है, ऐसा कहो, ऐसा सामने वाले का प्रश्न था। तो पंडित जी साहब ने पहले तो एक मुद्दा रखा जिसके ऊपर अपन ने काफ़ी चर्चा की कि जो अयथार्थपना होता है, जानने में अयथार्थपना होता है, वो ज्ञानावरण के उदय से होता है। इस पंक्ति का अर्थ अपन ने ये समझा था, ज्ञानावरण के उदय से मतलब वो ज्ञानावरण में क्षयोपशम में जो देशघाती स्पर्धकों की उदय होता है, उसकी वजह से जानने में अयथार्थपना होता है एक। और जो क्षयोपशम कहा था नीचे, जो यथार्थपना होता है उतना ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होता है। अब क्षयोपशम मतलब क्या, यहाँ पर वो सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय सदवस्थारूप उपशम ऐसा जानना, तो ये अपन ने समझा था। उसके बाद एक तर्क पंडित साहब दे रहे थे कि देखो ज्ञान का ज्ञेय कितनी ही वस्तुएं बनती है, परंतु अगर असाता का उदय होगा तो हमेशा उसकी नज़र गलत खराब बातों पर ही जाएगी, और अगर उसके साता का उदय होगा तो अच्छी बातों के ऊपर ही फोकस करेगा। कल उदाहरणों की खूब चर्चा की थी, आज 1-2 और उदाहरण देना चाहूँगा। देखिए ना, कोई अपना मित्र होता है, अपना हितचिंतक होता है, वो हमारे बारे में क्या सोचता है, इसके जितने भी गुण है उन विद्यमान गुणों को थोड़े से भी क्यों ना उनको बढ़ा चढ़ा करके बोलता है। अपना मित्र हो, वो अपने गुणों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलता है, और मान के चलो कोई गुण हम में ना भी हो तो उनको भी फोकस में लाते कि हाँ ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है। तो ये मित्र एक काम करता है, और शत्रु क्या काम करता है, तद्दन विरुद्ध बात करता है। थोड़ा सा भी दुर्गुण हो, उस दुर्गुण को एकदम बढ़ा चढ़ा करके कहते हैं, बात का पतंगड़ बना देता है। और जो दुर्गुण हमें ना ही हो ही ना, उनको भी उजागर करते, देखो ये सब गलत काम करते, वो गलत काम करते हैं। एग्जाम्पल है, मान के चलो कोई एक सज्जन आदमी है जो शराब वगैरह नहीं पीता, मांसाहार नहीं करता, कुछ नहीं करता, परंतु किसी ने लांछन लगाया, ये शराब पीता है, नॉनवेज खाता है। अब ये शत्रु का यही काम है, वो जो दुर्गुण नहीं है वो उनको भी उजागर करता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर असाता का उदय होगा तो हमारे गलत बातों के ऊपर फोकस किया जाएगा, हम या किसी और के द्वारा। और अगर साता का उदय होगा तो हम अपनी अच्छी पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर ही अपना फोकस जाएगा। बस यही बात कह रहे हैं, ज्ञान का ज्ञेय वो रस्सी सांप भी बन रहे हैं, और ज्ञान का ज्ञेय वो प्रयोजनभूत जीवादि 7 तत्व भी बन रहे हैं। फिर फर्क कहाँ पड़ रहा है, फर्क तेरे श्रद्धान में पड़ रहा है। जान तू दोनों विषयों को रहा है, अप्रयोजनभूत विषयों को भी जान रहा है और प्रयोजनभूत विषयों को भी जान रहा है, तो फर्क पड़ रहा है श्रद्धान में। अप्रयोजनभूत को तो अच्छे रूप से मतलब इनको जानूंगा तो मेरा काम होगा, इस श्रद्धान से समझ रहा है, और प्रयोजनभूत में यथार्थपना नहीं वर्तता है, अयथार्थ रूप से प्रयोजनभूत तत्वों को जानता है, इसलिए तेरी वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। बस यही बात कह रहे हैं कि श्रद्धान ही पूरा काम कराता है, श्रद्धान विपरीत तो तेरा ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान कहा जाएगा। और इसके लिए बार बार अपन एक ही पंक्ति को दोहरा रहे थे
या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान। पूरी चर्चा करते आए दौलत राम जी, किसकी? छेड़ाला की बात कर रहा हूँ मैं अभी। छेड़ाला में दूसरे ढाल में दौलत राम जी पूरे 7 तत्व संबंधी भूल, मिथ्या दर्शन की चर्चा करते हैं। विपरीत श्रद्धान, विपरीत श्रद्धान, विपरीत श्रद्धान की बात करते हैं और मिथ्या ज्ञान को एक लाइन में सेटल कर दिया। क्या? इस श्रद्धान के साथ जो ज्ञान पाया जाएगा उसको मिथ्या ज्ञान कह देना। अलग सा बताएंगे भी क्या? अलग सा बताएंगे भी क्या? क्योंकि देखो ना, जिस प्रकार लोहे से बने सभी आभूषण लोहमय होते हैं, सोने से बने सभी आभूषण स्वर्णमय होते हैं, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि का जितना भी ज्ञान है सो सम्यक ज्ञान, और मिथ्या दृष्टि का जितना भी ज्ञान है सो मिथ्या ज्ञान। सीधा सा, ये अध्यात्म की इतनी सी परिभाषा है। अध्यात्म ज्यादा सोचता नहीं है, ठीक है। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होगा। 11 अंग, वैसे एक प्रश्न है मेरा, 11 अंग 9 पूर्व वाला भावलिंगी होता है या द्रव्यलिंगी होता है? द्रव्यलिंगी कहा जाता है, परंतु जरूरी नहीं है कि वो द्रव्यलिंगी ही हो। भावलिंगी भी, जो भावलिंगी को भी ऐसा ज्ञान हो सकता है ना, भावलिंगी को भी ऐसा ज्ञान, इतना ज्ञान हो सकता है बिल्कुल। परंतु अगर द्रव्यलिंगी की अपेक्षा बात करें तो उसको मैक्सिमम इतना होगा। अगर किसी द्रव्यलिंगी मुनि को ज्ञान होगा तो मैक्सिमम कितना होगा? 11 अंग 9 पूर्व। ऐसा क्यों सब? क्योंकि जैसे ही 10वां पूर्व वो पूर्ण करता है, 10वें पूर्व का ज्ञान उसको हो जाता है, उसके बाद तो वो भावलिंगी ही कहा जाता है। क्योंकि भावलिंगी संत ही 10 अभिन्न 10 पूर्वी, मतलब वो 10 पूर्व के ज्ञान को जिन्होंने प्रकट किया है, ऐसे लोग भावलिंगी ही होते हैं। ये नियम है। हालांकि मैं कहना क्या चाह रहा था, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अरे वो 11 अंग 9 पूर्व का भी पाठी क्यों ना हो, परंतु एक आत्मा को नहीं जानता ना, तो उसका सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहा जाएगा। और शिवभूति मुनिराज जैसे कोई मुनिराज है जो कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, मारुष मातुष सॉरी तुष्माश भिन्नम, सिर्फ इतनी एक पंक्ति जानते हैं, उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान कहा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अध्यात्म की परिभाषा थोड़ी अलग चला करती है। और उसके बाद में एक लास्ट टॉपिक देखा था जो पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं। क्या? जो लोग ये तर्क देते हैं, तर्क की जगह मैं कहना चाहिए कुतर्क देते हैं, क्या कि नहीं साहब हमारा क्षेपक्षम कहाँ है इतना, हम कहाँ जान सकते हैं, सो सारा से समझना एक गलत तर्क दे रहे हैं। क्यों? हमारा उतना क्षेपक्षम डेवलप हो चुका है, हम संगी है, पर्याप्तक है, हमारी उतनी योग्यता हो गई है कि हम सब चीज़ों को यथावत समझे, उनका श्रद्धान करें। और उसके बावजूद भी अगर हम उस अनुसार प्रवर्तन नहीं करते हैं तब तो फिर वो दर्शन मोहनीय का ही कारण कहा जाएगा। ज्ञानावरण यहाँ पर यत् किंचित भी निमित्त नहीं है। ज्ञानावरण का निमित्त किसको कहा जाएगा? भाई जिनकी योग्यता ही नहीं है उनका कहा जाएगा। देखिए ना, कोई कहे किसी को पूछा तूने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? साहब यहाँ पर इंजीनियरिंग है ही नहीं, यहाँ पर इंजीनियरिंग करने के लिए, डॉक्टरी करने के लिए कोई कॉलेजेस ही नहीं है। भले आदमी, हमारा प्रश्न तो ये है कि यहाँ तुमने दूसरी कक्षा में क्यों छोड़ दी? यहाँ 10वीं तक पढ़ने तक तो व्यवस्था थी, तुमने दूसरी में क्यों छोड़ दिया? ये तो कहने का कारण उसके पास है कि जिसने 10वीं पूरी कर दी है, साहब यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए मैं आगे नहीं पढ़ पा रहा हूँ, या घर की कुछ और परिस्थिति है इसलिए मैं आगे नहीं पढ़ पा रहा हूँ। ये तो उसके पास कहने का अधिकार है। परंतु जो आगे बढ़ सकता था, अगर वो ये कारण देता है तो उसके लिए कारण ये योग्य नहीं माना जाता। बस सो ऐसा ही यहाँ पर लगा लेना। हम जान सकते हैं, हम यथावत श्रद्धान कर सकते हैं, 7 तत्वों के सारे नाम जान सकते हैं, इसलिए हमारे ऊपर वो एक क्या कहना चाहिए, एक जिम्मेदारी है, एक ऑब्लिगेशन है कि हमें वो करना चाहिए। इसलिए मिथ्या ज्ञान का मुख्य कारण ज्ञानावरण को नहीं कहा, मोह के उदय से हुआ भाव वही कारण कहा है। ठीक है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक प्रकरण चलेगा, ज्ञान कारण या श्रद्धान कारण। ठीक है, ज्ञान कारण है या श्रद्धान कारण है, इसके ऊपर वो पंडित जी साहब के साथ चर्चा करना चाहता है। देखिए, यहां से पढ़ने से पहले अपन कुछ ऐसे ही चर्चा करते हैं। मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, ज्ञान पहले होगा या श्रद्धान पहले होगा? एक उत्तर दीजिए।
पहले तो ज्ञान जानेगा जब तो वो शतान करेगा ना। बराबर, जानेगा तभी तो श्रद्धान करेगा। भाई श्रद्धान करने के लिए कोई विषय तो चाहिए, वो विषय कौन ला करके देगा? वो ज्ञान ही तो ला करके देगा। श्रद्धा कभी भी विषय को नहीं, विषय का चयन कभी भी नहीं करती है। वो तो विषय का चयन करना ये ज्ञान का काम है। श्रद्धा का काम क्या है? उसमें बस अहम करना, ये मैं हूँ या ये मैं नहीं हूँ, इस रूप अहम करना, बस इतना उसका काम है। ठीक है, मतलब जनरली तो ये बात लोक प्रचलित बात है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पहले ज्ञान होगा फिर श्रद्धान होगा। ठीक है, परंतु एक प्रश्न बहुत उपस्थित होता है कि आप मिथ्या श्रद्धान के साथ, मिथ्या दर्शन के साथ जो भी ज्ञान पाया जाता है उसको मिथ्या ज्ञान कैसे कहते हो? मिथ्या दर्शन के साथ जो भी ज्ञान पाया जाता है उसको मिथ्या ज्ञान कैसे कहते हो? या सम्यक दर्शन के साथ जो भी ज्ञान पाया जाता है उसे सम्यक ज्ञान कैसे कहते हो? ये प्रश्न उसको बड़ा अखर रहा है। वो कह रहा है, अब देखो पंडित साहब कहते हैं बात तो तेरी सही है, क्या कि जानेगा तभी तो श्रद्धान करेगा, इस अपेक्षा ज्ञान कारण है और श्रद्धान कार्य है। परंतु अगर उपाधि अपेक्षा से विचार करेगा तो श्रद्धान को कारण कहा जाएगा और ज्ञान को कार्य कहा जाएगा। कैसे? समझिए जरा। एक बात पक्की है कि ज्ञान कभी भी सम्यक मिथ्या नहीं होता। ज्ञान तो ज्ञान है। मुझे बताइए कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, ठीक है, उसको सात तत्वों के सारे नाम पता है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ठीक है, मान के चलो कुछ टाइम बाद वो सम्यक दृष्टि हो गया। ठीक है, प्रश्न है मेरा, क्या उसके सात तत्वों के संबंधी ज्ञान में कुछ फर्क पड़ेगा? जीव को कुछ अजीब जानना चालू करेगा या नाम में कुछ बदलाव कर देगा? नहीं करेगा। एक और उदाहरण देखिए, कोई विद्यार्थी है, ठीक है, विद्यार्थी एग्जाम देने से पहले 2 + 2 = 4 कर रहा है। ठीक है, एक बहुत सीधा सा उदाहरण है, समझ में आ जाएगा। एग्जाम के पहले क्या कर रहा है? 2 + 2 = 4। ठीक है, और एग्जाम के बाद भी क्या कर रहा है? 2 + 2 = 4। परंतु एग्जाम, अब प्रश्न है मेरा, क्या दोनों ज्ञान में कुछ फर्क है? ज्ञान में कुछ भी फर्क नहीं है। परंतु एग्जाम पास होने के बाद क्या है? उसका पक्का हो गया निर्णय कि हाँ, मैंने जो 2 + 2 = 4 किया था वो सही है, ऐसा उसको निर्णय हो जाता है। और अगर गलत हो जाता, अगर कुछ उल्टा सीधा लिख देता तो फिर उसका श्रद्धान गलत कहा जाता। अब समझ रहे हैं? उदाहरण एक देश था, एक देश रूप में ही लगा लेना, यहाँ पर भी वैसी ही बात है। ज्ञान कभी भी सम्यक मिथ्या नहीं होता, वो तो श्रद्धान विपरीत है, श्रद्धान गलत है। इसकी वजह से वो ज्ञान के ऊपर भी आरोप आए बिना रहता नहीं है। देखो आपका माइक चालू है। हाँ, देखिए, कोई बच्चा मान के चलो बहुत बिगड़ गया, क्या कहते हैं? इसके माँ बाप ही ठीक नहीं है, कहते हैं या नहीं कहते? प्राय ऐसा कहा जाता है या नहीं कहा जाता है? अरे कुछ तो बताइए। आरोप तो आता ही है, माँ बाप उपचार तो आता ही है। अच्छा, मान के चलो बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, मान के चलो देश विदेश में उसकी बहुत ख्याति होने लगी, कुछ विशेष, अब अपन अच्छे रूप में ले, मान के चलो उसने खूब सारे ग्रंथ याद किए, और मान के चलो दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जिसने ऐसे ग्रंथ याद किए, अपने बच्चे ने अकेले ने ऐसे याद किए हैं। प्रश्न है मेरा, बच्चे के साथ साथ माता पिता की भी वाह वाह होगी या नहीं होगी? होती ही है। क्या माँ को भी अच्छा भी लगता है, और हाँ, उसका बेटा है। हाँ, और माँ बाप को भी विशेष लगता है कि हाँ ये मेरा बेटा है, बराबर, ये हमारा पुत्र है, ये हमारी संतान है। माँ बाप को भी बड़े फक्र की बात होती है, अरे मेरा बेटा कितना बड़ा काम करे। खैर, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, माँ बाप, वो बच्चे का बिगाड़ सुधार, वो तो उसका बिगाड़ सुधार है, बराबर, माँ बाप ने उसमें क्या किया है। परंतु क्या है, माता पिता उस बच्चे से बहुत नज़दीकी से जुड़े हुए हैं,
तो बच्चा जो कुछ भी करेगा, अच्छा काम करेगा तो कुछ ना कुछ क्रेडिट माँ बाप को मिलेगा, और खराब काम करेगा तो उसका कुछ ना कुछ क्रेडिट वो उसके भी माँ बाप को मिलेगा ही मिलेगा। मुझे बताइए ना, कोई एकदम बहुत गुंडा आदमी है जिसको मान के चलो फांसी की सज़ा दी गई, ठीक है, कोई गुंडा है उसको फांसी की सज़ा दी गई, और लोक में अब उसकी माँ जिंदा है, हाँ उसकी माँ जिंदा है, उसके पिता जिंदा है, लोक में उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा? देखो रे, कैसे बेटे की माँ है, कैसे बेटे की पिता है, कहा जाएगा नहीं कहा जाएगा? वैसा ही सेम बात यहाँ पर भी लगा लेना। श्रद्धांत तो उसका है, सही है, विपरीत है, यथार्थ है, अयथार्थ है, वो तो श्रद्धांत का है, परंतु क्या करे, वो ज्ञान और श्रद्धांत इतने आपस में जुड़े हुए हैं कि आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते, एक दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते। इसलिए श्रद्धांत में अगर मिथ्यापना पाया जाएगा तो ज्ञान को भी मिथ्या कहना ही पड़ेगा। श्रद्धांत मिथ्या क्यों है? देखिए ना, अपन एक उदाहरण लेते हैं। लड़की ने किसी गलत वर का चयन क्यों किया? क्योंकि पिता ने ही या तो गलत वर दिखाया होगा एक, या पिता ने कोई वर ही नहीं दिखाया होगा। इससे क्या हुआ, वो फिर गलत जगह जाकर के पहुंच गए, बस ऐसा ही है। अब श्रद्धांत ने पर वस्तु में अहम क्यों किया? क्योंकि ज्ञान ने आत्मरूपी विषय दिखाया ही नहीं उसको। ज्ञान ने हमेशा उसके सामने पर वस्तु ही रखी, तो श्रद्धा क्या करती है? हमेशा पर वस्तु के ऊपर ही अहम करती है। आपको याद आ रहा होगा, मैंने एक बात कही थी, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। मतलब क्या? जो विषय आपके सामने नहीं होता, या जिस विषय के बारे में आप बार बार घोलन मनन चिंतन नहीं करते हैं, या जिसको ज्ञान का विज्ञेय नहीं बनाते हैं, वो फिर दिमाग से भी हटती जाती है बात। वैसे ही अगर आत्मा को ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनाएंगे तो श्रद्धांत में भी कहाँ से आएगा? पर वस्तु ही अगर सामने ला करके देगा ज्ञान, तो पर वस्तु में अहम करने वाली है श्रद्धांत। इस वजह से भी श्रद्धांत विपरीत है, तो ज्ञान के ऊपर भी मिथ्यापने का आरोप आएगा। और उसी प्रकार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में भी लगा लेना। अब एक प्रश्न उपस्थित होना बड़ा स्वाभाविक है, क्या कि आपने श्रद्धांत को यहाँ पर कारण कहा और ज्ञान को कार्य कहा। प्रश्न है, दोनों में से पहले कौन? देखो, जो अपना पहला स्टेटमेंट क्या था, जानेगा तभी तो श्रद्धांत करेगा। यहाँ पर तो साफ साफ ख्याल में आ रहा है कि पहले ज्ञान करेगा और फिर श्रद्धांत करेगा, या तो साफ साफ ख्याल में आ रहा है। किंतु प्रश्न है मेरा, जब अपन कहते हैं कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया, वहां पर श्रद्धांत को कारण और ज्ञान को कार्य ऐसा कहा जा रहा है। पहले कौन? कारण पहले, या मतलब श्रद्धांत पहले या बाद में? पहले श्रद्धांत है ना सम्यक के साथ। अगर आप ऐसा कहते हैं तो फिर पंडित दौलत राम जी की बात तो गलत ठहर जाएगी। क्या? सम्यक साथे ज्ञान होए, इसका मतलब क्या है? अरे सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान में प्रकट होता है। नहीं होगा तो एक ही साथ, लेकिन कहने में तो वो क्रमशः बोला जाएगा ना, सम्यक दर्शन में ज्ञान। उत्पत्ति की अपेक्षा में पूछता हूँ, चलो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, इन दोनों में से सबसे पहले कौन? जब उसका श्रद्धांत पक्का हो जाएगा ना, तो ये तो ज्ञान की बात करेंगे। अच्छा चलो, आपको शायद नहीं समझ में आ रहा है, मैं एक प्रश्न से अप्रोच करता हूँ। पिता पहले या पुत्र पहले? बताइए ना, पिता पहले या पुत्र पहले? साथ साथ ही है। अब कैसे कहा साथ साथ है? साथ साथ क्यों है? अरे जब वहां पर बच्चा उत्पन्न हुआ तभी तो जाकर के इस व्यक्ति के ऊपर पितापने का आरोप आया। अगर जब तक बच्चा नहीं था, इसको कोई पिता कह रहा था क्या? इस व्यक्ति को कोई पिता कह रहा था क्या? कोई कह नहीं रहा था। बस ऐसा ही है, ज्ञान श्रद्धांत में भी ऐसा ही लगा लेना, ठीक है? तो दोनों एक साथ होते हैं। अरे पिता यह शब्द ही पुत्र सापेक्ष है और पुत्र यह शब्द ही पिता सापेक्ष है, ठीक है? तो जो कह रहे हैं ना कि पिता पहले, वो तो एक जनरल बात है, वो तो एक जनरल बात है। बाबा अगर पिता विद्यमान ही ना होता तो पुत्र कहाँ से होता? इस अपेक्षा से एक अपेक्षा ठीक था,
परंतु पिता यह उपाधि कैसे मिली? पुत्र हुआ तभी तो मिली ना, बस। और दोनों साथ में हुए, दोनों साथ में हुए हैं। यहां पर भी वैसे ही समझना, ज्ञान के ऊपर सम्यक पने का आरोप कैसे आया? वो श्रद्धांत सम्यक हुआ, तब जाकर के ज्ञान को भी सम्यक कहा गया। दोनों अलग अलग टाइम पर हुए हैं क्या? नहीं नहीं, दोनों साथ साथ में हुए। ठीक है। अरे अब आप पूछेंगे साथ साथ कैसे? कारण और कार्य, अपन तो यूजुअली क्या समझते हैं, पहले कारण होता है बाद में कार्य होता है, अपन तो यही समझते हैं। परंतु धवल में अपेक्षा ही है। धवल में 3 बातें आती है क्या? हालांकि वहां पर तो व्यवहार की अपेक्षा बात कही है। वे 3 प्रकार के व्यवहार कहते हैं। धवल ग्रंथ में 3 प्रकार के व्यवहार कहे हैं, और निश्चय व्यवहार कहते हैं ना, वो वाला व्यवहार। एक पूर्वचर व्यवहार, एक सहचर व्यवहार और एक उत्तरचर व्यवहार। 3 बातें, पूर्वचर, सहचर और उत्तरचर। मैं व्यवहार को अब थोड़ी देर के लिए कारण ऐसा समझ रहा हूं। ठीक है। कारण 3 प्रकार के होते हैं, एक पूर्वचर भी हो सकता है, एक सहचर भी हो सकता है, एक उत्तरचर भी हो सकता है। पूर्वचर का उदाहरण अरे अभी तो दिया ना, पिता अगर विद्यमान ही नहीं होता तो पुत्र कहां से होता? पूर्वचर का एक उदाहरण। सहचर का एक उदाहरण दीजिए। वही उदाहरण, पितापने का आरोप लगना और पुत्र होना, ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ होते हैं। एक और उदाहरण, वो दिया पहले जला है या प्रकाश पहले हुआ है? बताना जरा। ऐसा होता होगा पहले दिया जलता होगा और थोड़ा कुछ टाइम के बाद फिर प्रकाश होता होगा, या पहले प्रकाश हो गया? पहले प्रकाश तो कोई कहता ही नहीं है। दोनों साथ साथ हो रहे। ये क्या? ये सहचर कारण का एक उदाहरण हो गया। अब उत्तरचर कारण का मैं एक और उदाहरण देता हूं। देखो, मान के चलो कोई चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव था। ठीक है। उसने मुनि दीक्षा धारण कर ली, और मुनि दीक्षा जैसे ही धारण की, पहले अंतर्मुहूर्त में नियम होता है कि शुद्धोपयोग में जाना है। दीक्षा लेते से ही मुनियों के लिए पहला नियम होता है क्या? उनको सामयिक में, उनको ध्यान में बैठना है, पहला नियम होता है। अब जैसे ही वे सामयिक में बैठे, कहाँ गए? चौथे से सीधा 7वें गुणस्थान में। ठीक है। अब 7वें गुणस्थान से उतर करके 6वें गुणस्थान में आए। 7वें से 6वें, 6वें से 7वें तो होते रहता है। ठीक है। अब जब 6वें गुणस्थान में आएंगे तो उनकी क्रिया बदली हुई दिखेगी या नहीं दिखेगी? जो अभी तक चौथे गुणस्थानवर्ती थे, उस समय रहते हुए जो क्रियाएं चल रही थी, और अब 6वें गुणस्थान में आ गए हैं, तो अब क्रियाएं बदली हुई दिखेगी या नहीं दिखेगी? दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। ये क्या है? ये उत्तरचर कारण। ये उत्तरचर कारण हो गया। ठीक है। मतलब पहले मुनिपना दिखा तुम्हारा, पहले तुम्हारा तुम भावलिंग तो तुमने प्रकट किया, और बाद में फिर जब तुम 6वें गुणस्थान में आए, तब फिर ये कहा जाएगा कि हाँ, अब 6वें गुणस्थान की जो बोलचाल की आदि गतिविधियां होती है वो होने लग गई। ठीक है। मतलब तीनों प्रकार के कारण कहे गए हैं। एक पूर्वचर भी हो सकता है, सहचर भी हो सकता है, उत्तरचर भी हो सकता है। इसलिए ये भ्रम बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए कि कारण पहले होता है और कार्य बाद में होता है। दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं, साथ साथ भी हो सकते हैं, ये बिल्कुल समझना चाहिए। बस ये तर्क यहीं पर लगा लेना। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। अब चौथी ढाल की मैं कुछ पंक्तियां याद करवाता हूं। कौन सी? सम्यक साथ नहीं, वो क्या है? सम्यक श्रद्धा धारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, स्वपर अर्थ बहु धर्म जो प्रगटावन भान। आगे, सम्यक साथे ज्ञान होय पै भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दो में भेद अबाधो। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई। इसका मतलब क्या है? इस पंक्ति का मतलब क्या है? सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, क्या मतलब है इसका? सम्यक कारण और ज्ञान कारज, इसका मतलब क्या?
ज्ञान पहले निकाल अरे नहीं, साथ में है ना। अरे अरे मैं फिर से पंक्ति बोल। श्रद्धा हुई ना, तो वो कारण कहलाया, और बाद में फिर ज्ञान को बढ़ा, ज्ञान तो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। नहीं देखिए देखिए, फिर से कंफ्यूजन अभी भी बना है, रुकिए, अभी तक किसी को क्लैरिटी नहीं हुई है। एक बात ध्यान से समझना, कारण कहा मतलब ये दिमाग से हटा दीजिए कि ये पहले होता है, ये दिमाग से हटा दीजिए कि कारण कहा मतलब पहले होना चाहिए, नहीं, साथ साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पर कारण कैसे कहा, सम्यक दर्शन को कारण और सम्यक ज्ञान को कार्य। अरे उपाधिपने की अपेक्षा, सम्यक इस उपाधि की अपेक्षा से पहले श्रद्धान सम्यक और फिर ज्ञान के ऊपर आरोप आता है कि ज्ञान भी सम्यक हुआ, इस अपेक्षा से समझना, ठीक है। परंतु उत्पत्ति की अपेक्षा तो दोनों साथ साथ ही होते हैं। वो समझने की अपेक्षा से या उपाधि की अपेक्षा से श्रद्धान को कारण और व्यवहार ज्ञान को कार्य ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, आप कैसे अगली पंक्ति में लिख रहे हैं ना, युगपत होते हु प्रकाश दीपक ते होई। जिस प्रकार प्रकाश और दीपक दोनों साथ साथ होते हैं, अलग अलग टाइम पर नहीं होते हैं, बस उसी प्रकार से ये जान लेना, श्रद्धान और ज्ञान दोनों साथ साथ होते हैं, साथ साथ होते हुए उनमें कारण कार्यपना है। कारण कार्यपना कैसा है, सहचर वाला, साथ साथ चलने वाला, आगे पीछे वाला नहीं कह रहे हैं, सहचर वाला। अगर देखिए अब तो इस पॉइंट पर आकर के मैं तो यही कहूँगा, अगर आपको अभी तक भी नहीं समझ में आया है तो फिर आपको फिर से रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी, क्योंकि मैंने तसल्ली से उदाहरण ले करके कई सारे अब मुद्दों को एक्सप्लेन किया है। अब तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। नहीं आगे वो ना, वो उपाधि की वजह से ही सम्यक दर्शन को पहले कहा जाता है, सम्यक उपाधि के कारण। पहले नहीं, कारण, कारण ऐसा कहिए, अब पहले बाद में शब्द ही मत लाइए बीच में, मैं वही तो कह रहा हूँ। आप कारण कार्य कहते से ही पहले बाद में ऐसा मत कहिए। आपने कहा ना उपाधि की वजह से बोला जाता है, सम्यक की उपाधि की वजह से, वरना है साथ साथ ही। हाँ बराबर, उपाधि की अपेक्षा, उपाधि की अपेक्षा से भी कारण कार्यपना ऐसा ही कहिए। हाँ ठीक है, कारण कार्यपना ऐसा ही कहिए, ठीक है। चलिए अब मुझे लगता है अपन थोड़ा सा प्रकरण पढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक 87। यहाँ फिर प्रश्न है कि ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है, इसलिए पहले मिथ्या ज्ञान कहो बाद में मिथ्या दर्शन कहो। प्रश्न क्या है उसका, जानेगा तभी तो श्रद्धान करेगा, ज्ञान पहले होगा तभी तो श्रद्धान होगा, तो उस अपेक्षा से पहले मिथ्या ज्ञान कहो फिर मिथ्या श्रद्धान कहो, ऐसा उसका प्रश्न है। समाधान है तो ऐसा ही, जाने बिना श्रद्धान कैसे हो, परंतु मिथ्या और सम्यक ऐसी संज्ञा ज्ञान को मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन के निमित्त से होती है। अब समझ में आया क्या, मिथ्या और सम्यक ऐसी संज्ञा, ऐसी उपाधि, ये मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन की वजह से मिलती है ज्ञान को। जैसे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, सुवर्ण आदि पदार्थों को जानते तो समान है, परंतु वही जानना मिथ्या दृष्टि के मिथ्या ज्ञान नाम पाता है और सम्यक दृष्टि के सम्यक ज्ञान नाम पाता है। इसी प्रकार सर्व मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान को मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन कारण जानना। समझ में आया। इसलिए जहाँ सामान्यतया ज्ञान श्रद्धान का निरूपण हो वहाँ तो ज्ञान कारणभूत है। अब जो अपनी सबसे पहली चर्चा हुई थी क्या, सामान्यतया ज्ञान कारण है, श्रद्धान कार्य है, उसे प्रथम कहना और श्रद्धान कार्यभूत है उसे बाद में कहना, कोई दिक्कत नहीं। तथा जहाँ मिथ्या सम्यक ज्ञान श्रद्धान का निरूपण हो वहाँ श्रद्धान कारणभूत है उसे पहले कहना और ज्ञान कार्यभूत है उसे बाद में कहना। ये कुमकुम जी आप जो कह रही थी वैसे एक प्रकार से सही है कि पहले बाद में भी, उपाधि की अपेक्षा पहले बाद में आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उपाधि की अपेक्षा आप पहले बाद में कह सकते हैं, उत्पत्ति की अपेक्षा तो दोनों साथ में। फर्क समझना, उत्पत्ति की अपेक्षा दोनों साथ साथ होते हैं। उपाधि आगे पीछे मिल जाएगी, उपाधि आगे पीछे हो जाएगी, उत्पत्ति की अपेक्षा तो दोनों साथ साथ ही होते हैं।
फिर प्रश्न है कि ज्ञान श्रद्धा तो युगपत होते हैं, उनमें कारण कार्यपना कैसे कहते हो? अब वो यही नहीं समझ में आ पा रहा है, वो उसको क्या लग रहा है कारण कार्यपना कहा मतलब आगे पीछे होना चाहिए, आगे पीछे होना चाहिए, साथ साथ होना ही नहीं चाहिए, ये उसका प्रश्न है। अब देखो समाधान, वह हो तो वह हो, ये क्या होगी, लिख दिया वह हो तो वह हो, इसका मतलब क्या है? कारण कार्य वह पहला वह मतलब क्या और दूसरा वह मतलब क्या? कारण पहला श्रद्धान हो तो ज्ञान, सम्यक श्रद्धान हो तो सम्यक ज्ञान, दूसरे का सम्यक ज्ञान, पहले का श्रद्धान। नहीं 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 नहीं, वह हो तो वह हो, ये ज्ञान हो तो श्रद्धान हो, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इस अपेक्षा कारण कार्यपना होता है, जैसे दीपक और प्रकाश युगपत होते हैं, तथापि दीपक हो तो प्रकाश हो, इसलिए दीपक कारण है और प्रकाश कार्य है। उसी प्रकार ज्ञान श्रद्धान के है, अथवा मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान के और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के कारण कार्यपना जानना। फिर प्रश्न है कि अब इतना तो आपको समझ में आ ही गया हो, अपन थोड़ा सा फास्ट जा रहे हैं आगे। फिर प्रश्न है कि मिथ्या दर्शन के संयोग से ही मिथ्या ज्ञान नाम पाता है, तो एक मिथ्या दर्शन को ही संसार का कारण कहो, मिथ्या ज्ञान को अलग किस लिए कहा? उसका प्रश्न तो बहुत वैलिड है, बहुत वैलिड है। अगर आपको इतना ही है मिथ्या दर्शन का इतना ही क्या कहना चाहिए आकर्षण है, तो मिथ्या दर्शन को ही सब कारण कहो ना, मिथ्या ज्ञान को बीच में घसीटते ही क्यों हो? मिथ्या दर्शन को बीच में ही क्यों घसीटते हो? एक प्रश्न है मेरा आपको, कौरवों को किसने मारा? युधिष्ठिर ने, भीम ने, अर्जुन ने, नकुल ने, सहदेव ने, किसने मारा? या कौरवों को किसने परास्त किया? अर्जुन पांडवों ने किया ना। अगर मैं आपको कहूं कि इनमें से किसी ने नहीं, तो देखो बाण चलाने का काम जरूर किया है अर्जुन ने, परंतु मैन बिहाइंड द कर्टन कौन? सब सूत्र कौन चला रहा है? पांडवों के सब सूत्र कौन चला रहा है? हाँ कृष्ण, सारे सूत्र तो वही चला रहे हैं। इसलिए ये कहने में कोई दिक्कत नहीं कि कृष्ण ने पांडवों को मारा, एक्सट्रीमली सॉरी, कृष्ण ने कौरवों को परास्त किया, ये कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? अरे सारा काम उसी का तो है, सारा काम उसी ने तो करा है। ये तो बाण चलाने का, सामने आपको व्यक्ति दिख रहा है अर्जुन, वो बाण चला रहा है, हाँ, परंतु बाण चलाने को कह कौन रहा है? कृष्ण कह रहा है ना, इसलिए कृष्ण को बीच में लाना पड़ेगा। आप ऐसे कैसे कहते हो कि कृष्ण को बीच में लाई ना? भाई सूत्रधार है तो उसको तो बीच में लाया ही जाएगा। सेम यहाँ पर भी लगाना, उस श्रद्धान के पीछे सूत्रधार कौन है? वो ज्ञान ही है ना, इसलिए ज्ञान को बीच में लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा सूत्रधार को बीच। देखो कोई फिल्म बहुत खराब हो गई, कोई फिल्म बहुत खराब हो गई मतलब फ्लॉप हो गई, प्रश्न है मेरा, हीरो हीरोइन तो बदनाम होते हैं, हीरो हीरोइन तो बदनाम होते हैं, पर डायरेक्टर को क्यों बीच में घसीटा जा रहा है? डायरेक्टर को क्यों बीच में घसीटा जा रहा है? वही तो सूत्रधार है, हाँ, मतलब सारे काम वही तो संभाल रहा है। बस इसी अपेक्षा से यहाँ पर भी जानना, वो श्रद्धान के लिए भी वो विषय किसने, कौन है दियो, किसने दिया? वो ज्ञान ही ने तो विषय दिया है, तब जाकर के तो श्रद्धान भी विपरीत हुआ है, इसलिए मिथ्या ज्ञान को भी बीच में लाना पड़ रहा है। अब देखो पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं प्रश्न से। फिर प्रश्न है कि मिथ्या दर्शन के संयोग से ही मिथ्या ज्ञान नाम पाता है, तो एक मिथ्या दर्शन को ही संसार का कारण कहना था, मिथ्या ज्ञान को अलग से किस लिए कहा? समाधान, ज्ञान ही की अपेक्षा तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के क्षयक्षम से हुए यथार्थ ज्ञान में कुछ विशेष नहीं है, तथा वह ज्ञान केवल ज्ञान में भी जा मिलता है, जैसे नदी समुद्र में मिलती है, इसलिए ज्ञान में कुछ दोष नहीं है। बात तेरी बिल्कुल सही है, ज्ञान का इसमें कोई दोष नहीं,
परंतु 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 क्षयोपशम ज्ञान जहाँ लगता है वहाँ एक ज्ञेय में लगता है, और इस मिथ्या दर्शन के निमित्त से वह ज्ञान अन्य ज्ञेयों में लगता। अन्य ज्ञेयों में तो लगता, परंतु प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का यथार्थ निर्णय करने में नहीं लगता। ज्ञान करना था तो करता ना, वो यथार्थ विषयों का ज्ञान करता। गलत गलत बातों को ही क्यों जान रहा है? देखो, किसी को मोबाइल दे दिया, ठीक है, या किसी को कुछ भी दे दिया, हम मोबाइल का उदाहरण लेते हैं। अब मोबाइल है, उसके पास चाहे तो प्रवचन भी सुन सकता है, अच्छी अच्छी बातें भी सुन सकता है, और चाहे तो उसी मोबाइल से गलत गलत चीज़ें भी देख सकता है। अब ये तो उसके ऊपर निर्भर करता है ना, ज्ञान तो वही का वही है। उसने, अब देखो, वो चाहता तो अच्छे विषय की तरफ अच्छे ज्ञान को ग्रहण करता, परंतु नहीं, उसने विपरीत ज्ञान को ग्रहण किया, पर ज्ञान को ग्रहण किया, इसलिए फिर दिक्कत खड़ी है। बस यही कह रहे हैं, परंतु प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का यथार्थ निर्णय करने में नहीं लगता, सो यह ज्ञान में दोष हुआ। ये तो ज्ञान का दोष है, इसे मिथ्या ज्ञान कहा। तथा जीवादि तत्वों का यथार्थ श्रद्धा नहीं होता, सो यह श्रद्धान में दोष हुआ, इसे मिथ्या दर्शन कहा। ऐसे लक्षण भेद से मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान को भिन्न कहा। इस प्रकार मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहा। इसी को तत्वज्ञान के अभाव से अज्ञान कहते हैं, और अपना प्रयोजन नहीं साधता, इसलिए इसी को कुज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब देखो 3 शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पर, मिथ्या ज्ञान, अज्ञान और कुज्ञान। फिर से, मिथ्या ज्ञान, अज्ञान, कुज्ञान। मिथ्या ज्ञान तो क्या, तो हम जितना कुछ बताते आए ना अभी, या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान, वो सब मिथ्या ज्ञान में ले लेना। अज्ञान मतलब, अब देखो, एक ही शब्द को अलग प्रकार से प्रेजेंट कर रहे हैं, ये कोई अलग अलग बात नहीं है, ये कुछ अलग बात नहीं कह रहे हैं, बस उसी शब्द को थोड़ा सा एक नए रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अज्ञान मतलब क्या? इसको तत्वज्ञान ही नहीं है। अज्ञान किस अपेक्षा कह रहे हैं? भैया इसको तत्वज्ञान ही नहीं है ना, तत्वज्ञान 7 तत्वों का ज्ञान ही नहीं है, उस अपेक्षा इसको अज्ञान भी कह, उसी मिथ्या ज्ञान को अज्ञान भी कह दिया। और कुज्ञान कैसे कहा? जानता तो है परंतु गलत जान लेता है, अपना प्रयोजन नहीं साधता, इसलिए इसको कुज्ञान कहा। ठीक है, देखो ना, एक उदाहरण है, किसी व्यक्ति को पूछा जाए, साहब आपके कितने बेटे हैं? साहब हमारे एक भी बेटा नहीं है। क्या साहब, आप क्या बात करते हो? आपके अभी पड़ोसी से बात हो रही थी, वो तो कह रहे आपके 4 बेटे हैं। 2 सेकंड के लिए पॉज लिया और फिर कहते हैं, अरे ऐसे नालायक बच्चे ना होते तो बेहतर था। पहले क्या कह रहे हैं? बच्चे ही नहीं हैं, और अब क्या कह रहे हैं? ऐसे नालायक बच्चे ना होते तो बेहतर था। मतलब वो ज्ञान किस काम का, वो बच्चे किस काम के जो हमारी सेवा शुश्रूषा ना करे, बस वो ज्ञान किस काम का जो अपना प्रयोजन ही ना साधे। यही बात कह रहे हैं, जो अपना प्रयोजन ही नहीं साधता उसको कुज्ञान कह, उसी ज्ञान को कुज्ञान, अपना होते हुए भी उसको कुज्ञान कह दिया। कितने जनों को यहाँ तक का प्रकरण समझ में आ गया? यस सर। ओके, गुड। देखिए, ये अपना इतना मिथ्या ज्ञान का जो प्रकरण पूर्ण करना था, सो मैंने आज तो पूरा कर दिया है। अब मिथ्या चारित्र का स्वरूप नया प्रकरण है, इसको अपन कल ही उठाएंगे। अभी के लिए अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं?